हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन की भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, यानी कि भौतिक अवस्था एवं उसकी गंध। तो ध्यान रखिए, जो आपके निम्न हेलो एल्केन है, निम्न हेलो एल्केन का मतलब क्या है। जैसे आपके पास क्या हो, CH3F हो, CH3Cl हो, CH3Br हो, CH3CH2F हो, या CH3CH2Cl हो। ये आपके कैसे हेलो एल्केन हैं, निम्न हेलो एल्केन हैं। तो ये साधारण ताप पर किस स्टेट में पाए जाएंगे, गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। किस स्टेट में, गैस स्टेट में। ठीक, लेकिन इनसे अधिक और जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाए, 18, ठीक, यानी कि 18, वो आपके हेलो एल्केन किस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और इनकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, मीठी गंध होती है। इनसे अधिक और कहाँ तक, कार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 18 हो, वो किस स्टेट में पाए जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। और उनकी जो गंध होगी वो कैसी होगी, मीठी होगी। जबकि जो आपके क्या होते हैं, उच्च हेलो एल्केन होते हैं, यानी कि हाइयर एल्किल हैलाइड, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और उनमें कोई भी गंध नहीं होती है, यानी कि वो कैसे होते हैं, आपके ऑर्डरलेस, यानी कि गंधहीन होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक। तो ध्यान रखिए, जो आपके हेलो एल्केन होते हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक अपने जो पैतृक एल्केन होंगे उनकी तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसका कारण यह होता है कि जो आपके हेलो एल्केन होते हैं उनका अणुभार जो होगा, यानी कि मालिकुलर वेट जो होगा, वो अपने संगत या पैतृक जो एल्केन होंगे उनकी तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, जैसे अगर आपका क्या हो, CH4 हो और इसके थ्रू आपका हेलो एल्केन बन रहा हो क्या, CH3Cl, तो इसका गलनांक और क्वथनांक इसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसका अणुभार यानी कि मालिकुलर वेट इससे क्या है, अधिक है। ठीक, अब ध्यान रखिए, यदि आपका जो हेलो एल्केन हो उसमें जो लगे हुए आपके एल्किल समूह हो वो क्या हो, समान हो, ठीक है, लेकिन जो आपके लगे हुए हैलोजन हैं वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हों। तब ध्यान रहे, जिसमें हैलोजनों का आकार और द्रव्यमान बड़ा होगा उसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। लाइक एज, जैसे हम मान लेते हैं किसी में केवल जो आपका लगा हुआ एल्किल समूह है R है, लेकिन एक में क्या है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे में क्या है, R है, तो उसमें क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तीसरे में क्या है, उसमें भी एल्किल समूह ये समान है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है आपका R है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ I। अब ध्यान रखिए, सब में जो आपका एल्किल समूह है वो क्या है, समान है, लेकिन लगे हुए हैलोजन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखिए, तो फ्लोरीन से ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का परमाणु आकार होगा और उसका द्रव्यमान भी होगा। उससे ज़्यादा किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, आयोडीन का होगा। तब इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम होगा वो क्या होगा,
सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, फिर किसका होगा, इसका, और फिर किसका होगा, इसका। तो ध्यान रहे, अगर एल्किल समूह क्या हो, समान हो, और लगे हुए हैलोजन क्या हो, डिफरेंट हो, तब उसमें जिस हैलोजन का आकार और द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, उस हैलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका अधिक होगा। एक और बात समझिए अब, जैसे जिसमें आपके समान हैलोजन परमाणु लगे हों, हैलोजन परमाणु क्या हो, आपके समान हो, लेकिन जो आपका एल्किल समूह हो वो क्या हो, आपका डिफरेंट हो। तो ध्यान रखिए, जैसे अगर आपका क्या हो, CH3Cl हो, अगला क्या हो, CH3CH2Cl हो, अगला क्या हो, CH3CH2CH2Cl हो। अब ध्यान रखिए, इसमें लगा हुआ हाइड्रोजन परमाणु सब में क्या है, समान है, लेकिन जो आपकी एल्किल समूह है वो सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ध्यान रखिए, जिसमें आपका एल्किल समूह क्या होगा, बड़ा होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा, इसका, फिर किसका, इसका, और फिर उसके बाद इसका। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो सबसे कम किसका होगा, क्लोरोमीथेन का, फिर क्लोरोएथेन का, और फिर 1 क्लोरोप्रोपेन का या क्लोरोप्रोपेन का। ठीक, एक और पॉइंट जिसको आपको याद रखना है, जैसे अगर आपके पास क्या है, समावेक हेलो एल्केन है, कैसे हेलो एल्केन हो, समावेक हेलो एल्केन हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, समावेक का मतलब क्या होता है, जिनके अणुसूत्र क्या हो, आपकी समान हो, और उनमें क्या हो, एक ऐसी हो जो कैसी हो, सीधी श्रृंखला के रूप में हो, एक ऐसी हो जिसमें श्रृंखला कैसी हो, शाखित हो। तो ध्यान रहे, जिसमें श्रृंखला क्या होगी, सीधी होगी, उसका आपका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। एग्जाम्पल के फलस्वरूप देखो आप, जैसे अगर आपके पास क्या हो, CH3CH2CH2CH2Br, एक ये है। तो ये इसमें देखो एल्किल श्रृंखला जो लगी हुई है वो सीधी श्रृंखला के रूप में लगी हुई है, और दूसरा इसी को हम शाखित बनाते हैं तो हो जाएगा क्या, CH3CH3CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br। ठीक है, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br। अब ध्यान रखिए, इसमें श्रृंखला कैसी है, सीधी है, इसमें श्रृंखला कैसी है, शाखित है, इसमें भी श्रृंखला कैसी है, शाखित है। तो आप ध्यान रखिए, जिसमें सीधी श्रृंखला है उसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, जिसमें उससे शाखित है उसमें उससे क्या होगा, कम होगा, और जिसमें ज़्यादा शाखित श्रृंखलाएं हैं उसका क्या होगा, बहुत कम होगा। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है, जो ये आपका है जिसको आप बोलोगे क्या, ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम होगा, ब्रोमो ब्यूटेन। तो जो ब्रोमो ब्यूटेन होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 372.6 केल्विन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 362 केल्विन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमेथिल सॉरी, इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 ब्रोमो, इधर से नंबरिंग कर लेना आप, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है,
345 केल्विन। अब ध्यान रखिए, इसमें सीरीज श्रृंखला थी, इसमें शाखित श्रृंखला के रूप में एक उपस्थित था, इसमें शाखित श्रृंखला के रूप में कितना है, 2 उपस्थित है, जिसके कारण शाखित श्रृंखला ज़्यादा होने के कारण इसका क्वथनांक क्या है, कम है, इसका उससे क्या है, ज़्यादा है, और इसका क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिए, जबकि तीनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान है। तो ये ध्यान रहे, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तीसरा पॉइंट है आपका घनत्व, जिसको आप बोलते हो क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी में आपको याद रखना है, जो क्लोरो एल्केन होता है वो जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। जबकि जो ब्रोमो और आयोडो एल्केन होते हैं वो जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो जल से हल्के होने का मतलब वो जल में क्या होगा, तैरेगा। जल से भारी होने का मतलब ये क्या होंगे, जल में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जिसके कारण जो इनकी आपेक्षिक घनत्व का क्रम है वो क्या होता है, आर आई, फिर आर बी आर, और फिर क्या होता है, आर सी एल। तो ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा अपेक्षित घनत्व किसका होगा, जिसमें आपका आयोडीन लगा होगा, फिर किसका होगा, जिसमें आपका ब्रोमीन लगा होगा, फिर किसका होगा लास्ट में, जिसमें आपका क्या लगा हुआ होगा, क्लोरीन लगा हुआ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, जो क्लोरो एल्केन होते हैं वो जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जबकि जो ब्रोमो और आयोडो एल्केन होते हैं वो जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं, जिसके कारण इनकी आपेक्षिक घनत्व का जो क्रम है वो क्या है, ये होता है। अगला पॉइंट है आपका विलेयता, सॉल्विलिटी। सॉल्विलिटी, विलेयता। तो विलेयता क्या है, जो आपके हैलो एल्केन होते हैं ये क्या होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। अल्प ध्रुवीय होने का मतलब क्या है, ये जैसे हम मान लेते हैं आपका आर है और एक्स है, तो हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर क्या हो जाएगा, आंशिक धनावेश। तो ये ऐसे क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, आपके अल्प ध्रुवीय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, लगभग अविलेय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इसके कारण ये क्या करते हैं, जल के अणुओं के मध्य आसानी से हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। आप जानते हो, जो जल के साथ क्या करे, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर ले, या तो जल में उपस्थित पहले से जो हाइड्रोजन बंध है उसको क्या कर दे, तोड़ दे, तो वही क्या होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। तो ये जो आपके हैलो एल्केन है ये क्या होते हैं, आपके अल्प ध्रुवीय होते हैं, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। और जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन बंध है, ना तो उसके साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण ही कर पाते हैं, ना तो उसमें उपस्थित पहले से हाइड्रोजन बंध को क्या कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं। तो जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में जैसे आपका एल्कोहल हो यानी कि ROH, आपका ईथर हो ROR, और आपका क्लोरोफार्म हो CHCl3, ठीक है। इन सब में जो आपके हैलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी कि विलेय होते हैं। लेकिन जल में क्या होते हैं, H2O में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, यानी कि अविलेय होते हैं। आगे है जो आपको पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, ठीक है। यानी कि हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण। तो जो आपके हैलो एल्केन हैं वो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं, क्या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है, हम पांचों एक बार लिख देते हैं। सबसे पहला है आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन का है निराकरण अभिक्रिया। सी यानी कि तीसरा है आपका, उसको बोलते हो आप क्या, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। डी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गया। एक पांचवें प्रकार की है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसको बोलते हो आप क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जो आपके हैलो एल्केन है वो इन 5 टाइप की अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला है आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है आपकी क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। तीसरी है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। चौथी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। और पांचवी है आपकी क्या, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है आपकी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्लास 11th में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई गई थी। तो उसमें आपको 2 टाइप की अभिक्रियाएं बताई गई थी, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो उसका थोड़ा सा भाग आप देखिए। SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, और 2 पदों में जब पूर्ण होती है तो जो पहला पद होता है वो क्या होता है आपका, स्लो होता है। दूसरा पद जो होता है वो कैसा होता है आपका, फास्ट होता है। पहले पद में क्या होता है, अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है तो जो एल्किल हैलाइड है वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। लाइक एज, जैसे अगर आपके पास ये है R1 R2 R3 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ आपका X। अब ध्यान रखिए, इसको आप बोल सकते हो टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकते हो आप, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले क्या होगा, जो इसमें आपका कार्बन और हैलोजन के बीच लगा हुआ बंध है ये क्या होगा, टूटेगा। और टूटने पर आप जानते हो हैलोजन क्या होते हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, CR2 R1 R3। यहाँ पर कौन सा चार्ज प्लस, जब इसने इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो कौन सा चार्ज प्लस, और प्लस यक्स पर कौन सा चार्ज माइनस। ये आपका कौन सा है, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट ना। ये कैसा होगा आपका, स्लो होगा। कैसा होगा, स्लो होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में जो आपका ये बना हुआ कार्बोकेटायन है, इस पर आपका जो आक्रमणकारी यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो कुछ ऐसा R2 R1 R3, यहाँ पर प्लस, न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज, माइनस। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, ऐसी स्पीसीजें जो नाभिक की ओर क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। तो आप जानते हो नाभिक कैसा होगा, धनावेशित। तो इन स्पीसीजों पर कौन सा चार्ज लगा होगा, माइनस चार्ज। ठीक है, और जब इन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तब ये इस पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। और ये क्रिया कैसी होगी, फास्ट होगी। तो बन जाएगा क्या आपका, CR1
R2 R3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ये आपका कैसा होगा, फास्ट होगा। तो ये आप अब देखो जो आपकी SN1 अभिक्रिया है, तो अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो यस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। यन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलर। वन का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। तो देखो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर होती है वो केवल अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि आक्रमणकारी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यानी कि अभिक्रिया की दर, रेट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और अगर आप जानते हो रेट का सिंबल हटाओगे प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, तो क्या हो जाएगा के सबस्ट्रेट। ठीक। और यहाँ पर जो अब कंसंट्रेशन की जो पावर है वो कितनी, अगर कुछ नहीं तो आप मानते हो क्या 1, तो किस कोट की अपक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोट की अपक्रिया। तो ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, SN1 अपक्रिया है। और एक चीज और, जैसे आपके जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसमें जो रिएक्टिविटी का क्रम है SN1 अभिक्रिया में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा आपका कौन रिएक्टिव होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, फिर कौन होगा आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और फिर कौन होगा आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये याद रखिएगा, SN1 अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को SN1 अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये पिछली कक्षा में भी आपको क्या किया गया था, पढ़ाया गया था। ठीक है। और दूसरी टाइप की अपक्रिया क्या होती है इसमें, SN2 अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, तो यस का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब क्या है, बायोमॉलिक्यूलर। तो ऐसी अपक्रियाएं हैं, तो आप बोल सकते हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विआण्विक अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विआण्विक अभिक्रिया। ध्यान रहे जो SN2 अभिक्रिया होती है वो केवल एक ही पद में क्या होती है, पूर्ण होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो एल्किल हैलाइड पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो जब ये आक्रमण करता है तो एक संक्रमण स्टेट क्या होता है, आता है। जैसे अगर आपके पास ये एल्किल हैलाइड हो CR, H और H, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, X। ये एक प्रकार का कैसा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। कैसा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो इस पर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, आंशिक रेडाबेस। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। कैसा अटैक करेगा, बैक साइड यानी कि पीछे की साइड से क्या करेगा, वो अटैक करेगा। तो बन जाएगा ऐसा C, यहाँ पर R, H, यहाँ पर क्या H, डॉट 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 X और डॉट 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 क्या NU यानी कि न्यूक्लियोफाइल। इस पर क्या है, आंशिक ऋणावेश, इस पर भी क्या है, आंशिक ऋणावेश। ये अवस्था कौन सी अवस्था हो गई, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। अब देखो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा ये पूरा पूरा इससे जुड़ जाएगा और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बन क्या जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल CR, H और H प्लस X पर कौन सा चार्ज, माइनस। तो ये अपक्रिया किस पद में, कितने पदों में संपन्न हुई, एक ही पदों में संपन्न हो रही है।
ठीक है। अब ध्यान रखिए, इस प्रकार की अपक्रिया में क्या होता है, जो अपक्रिया की दर है यानी कि जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, दोनों के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप क्या करो, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओ तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट और क्या हो गया आपका, कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें देखो अपक्रिया की जो घात है, इसमें एक आधार अणु की सांद्रता के ऊपर एक घात लगी हुई है, एक किस पर है, अटैकिंग रिएजेंट की। तो दोनों को जोड़ दोगे तो घातें कितनी हो गई, 2 ना। तो ये कौन सी आपकी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक, तो ध्यान रहे SN1 अपक्रिया क्या होती है और SN2 अपक्रिया क्या होती है, ये आपको बता दिया गया है। और एक चीज इसमें भी ध्यान रखना है, जो आपकी SN2 अपक्रिया होती है, जो आपकी SN2 अपक्रिया होती है, इसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है उसमें ध्यान रहे, जो प्राइमरी होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, जो सेकेंडरी होगा उसकी क्या होगी, इससे कम होगी, और जो टर्सरी होगा उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ध्यान रहे, जो आपकी SN2 अपक्रिया है उसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं तो प्राइमरी की सबसे अधिक, सेकेंडरी की उससे कम और टर्सरी की सबसे कम। जो आपकी SN1 अपक्रिया होती है, SN1, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ये याद रखिएगा, जो SN2 अपक्रिया होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप। ये केवल किसमें, 1 स्टेप में। ठीक है, इसमें ध्यान रहे, एक क्या आता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है। ठीक, और इसमें कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं आता है। इसमें अपक्रिया 2 पदों में होती है, तो एक क्या होता है आपका, स्लो होता है, दूसरा क्या होता है, फास्ट होता है। जो आपका स्लो होगा उसमें जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता पर अपक्रिया की दर क्या करेगी, निर्भर करेगी, यानी कि अपक्रिया का जो रेट का क्या करेगा, वो निर्भर करेगा। इसमें अपक्रिया की जो दर होगी वो अभिकारक अणु और आक्रमणकारी दोनों की सांद्रता पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कुछ रासायनिक अपक्रियाएं क्या करता है, आपका हैलोएल्केन देता है, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या है, यहाँ पर प्रतिस्थापन है। तो देखो इसमें क्या करना है, जब किसी एल्किल हैलाइड, जैसे अगर आपके पास कोई क्या है, एल्किल हैलाइड है, उसकी क्रिया आप क्या करो, जलीय KOH या आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड से करो, तो क्या होता है, जो आपका हैलोजन परमाणु है वो न्यूक्लियोफाइल OH द्वारा क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। लाइक जैसे अगर आपके पास क्या है, CH3Br है, ठीक है, और इसकी क्रिया आप किससे करो, KOH से करो। ठीक, और KOH कैसा है आपका, एक्वस है। कैसा KOH है, एक्वस जलीय KOH है। तो ये टूटेगा, इसमें उपस्थित आपका क्या होगा, OH माइनस, जो एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, Br को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करके बनाएगा क्या, CH3OH। यहाँ से Br निकला, K के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, KBr।
तो ये आपका क्या बन गया, एक प्रकार का एल्कोहल, नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, या आप बोलोगे इसका नाम आईपीएससी में मेथेनॉल। क्या नाम बोलोगे, मेथेनॉल। ठीक। और एक होता है CH3CH2Br हो, इसकी क्रिया आप किससे करो, AgOH से। AgOH क्या है आपका, आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड है। जब आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड में आप क्या करोगे, सिल्वर ऑक्साइड में क्या करोगे, आप जल मिलाओगे, और कैसा जल मिलाना, आपको गर्म जल मिलाना है, तो आपको AgOH प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसमें OH एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है जो Br को क्या करेगा, रिप्लेस कराएगा, बन जाएगा क्या, CH3CH2OH प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, या इसी को बोलते हो आप क्या, एथिल एल्कोहल। दूसरा है आपका एक एग्जांपल और, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक, आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या करना है, हाइलोएल्केन की क्रिया सिल्वर साइनाइड, तो हाइलोएल्केन हम ले लेते हैं कौन सा, CH3CH2Br, इसकी क्रिया किससे करानी है, सिल्वर साइनाइड AgCN। ठीक है, सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है, तो क्या होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में आपको इसके संगत, जैसा ये एल्किल है उसी के संगत आपको आइसोसाइनाइड की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है, इधर से यन से आपका क्या जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए, तो बनेगा क्या, CH3CH2N। अब देखो इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, R है, यहाँ पर क्या है, N है, यहाँ पर क्या है, C है। तो आप जानते हो इसकी बैलेंसी कितनी होती है आपकी, 3, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो इस पर एक क्या होगा, लोन पेयर। इसके द्वारा ये क्या करेगा, एक डबल बंध बनाएगा, और ये इसके थ्रू क्या बना लेगा, आपका एक सिंगल बंध। तो इसकी 3 बैलेंसियां क्या होगी, पूरी होगी। इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर यानी कि द्विबंध के एक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ऐसी जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगा, आपका आइसोसाइनाइड कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये सिंगल बंध, यहाँ पर एक क्या उप संयोजक बंध, और एक क्या डबल बंध, उसके बाद क्या C, ये आपका क्या है, आइसोसाइनाइड है, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका AgBr। ठीक है, तो ध्यान रहे, जब आपका कोई हाइलोएल्केन सिल्वर साइनाइड से क्रिया करता है, तब उस आपको क्या प्राप्त होगा, उस हाइलोएल्केन में उपस्थित एल्किल समूह के संगत एल्किल आइसोसाइनाइड की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कभी कभी कुछ सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है, एल्किल साइनाइड भी मिलता है, यानी कि कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2CN भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये मात्रा क्या होगी आपकी, बहुत कम होगी, फ्यू होगी। ठीक है, और ये क्या होगी आपकी, मोर होगी, यानी कि ये अधिक होगी, ये क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है, बाकी जो रासायनिक गुण है उसको आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।